किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनसेओ और उसके 3 चमचों के साथ हमारा गिल्सो और बाकी सबकी लड़ाई हो जाता है। तो जैसे ही जिनसेओ योंगहो के ऊपर अटैक करने वाला था, वहां पर गिल्सो आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मुझे उसके साथ कुछ सेटल करना है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे बाहर रहो। ये सुन के जिनसेओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग योंगहो के लिए इतना दूर क्यों जा रहे हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। वो गद्दार कमीना इन सब का लायक नहीं है। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योंगहो हिवेनली विंड वालों के साथ मिलकर कुछ लड़कों को कुत्तों की तरह धो रहा होता है। कहता है कि फक, मैं अभी भी नाराज हूँ, तुम लूजर का हिम्मत भी कैसे हुआ। तो ये वही लड़का होता है जो योंगहो को पहले बुली कर रहा था। तो वो योंगहो के पैर पकड़ के कहता है कि योंगहो प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरा गलती था, मुझे बख्श दो। तो ये सुन के योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें बख्श दूं? मैं भी पहले यही कहता था, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी भी मेरा बात सुना? और वो उसके कान को पकड़ के कहता है कि अगर तुम ठीक से सुन भी नहीं सकते तो इन कानों का क्या फायदा, ये एनोइंग होगा, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए काट देता हूँ। और वो अपने पास से एक छुरी को निकाल के उसके कान को काट देता है। तो बेचारा वो चिल्लाते हुए वहीं पर बैठा रहता है। योंगहो अपने लड़कों के साथ चला जाता है। साथ ही हमें योंगहो के वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि हिवेनली विंड में ज्वाइन होने के बाद मैं कम से कम एक कमजोर होने से मुक्त हो गया और एक शिकारी बन गया। इसके साथ मैं पावर का टेस्ट का एडिक्ट हो गया, जो ताकत के आते हैं, और ज्यादा पावर के लिए तरस गया। जब तक मैं अपना ताकत साबित कर सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखते हैं कि योंगहो हिवेनली विंड वालों के हाइड आउट के छत पे खड़ा होता है और सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी वहाँ पर जिनसेओ आता है और कहता है कि योंगहो तुम यहाँ थे। योंगहो पीछे मुड़ता है और जिनसेओ कहता है कि हमें एक अच्छा ऑफर रिसीव हुआ है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब टाइम आ गया है जब हिवेनली विंड बिजनेस शुरू करे। ये सुन के योंगहो कहता है कि बिजनेस क्यों, क्या गैंगयोन क्लैन हमें एक बिजनेस प्रपोजल ऑफर किया है? तो जिनसेओ कहता है कि नहीं, ये उससे ज्यादा मजेदार है। क्या तुम्हें बेक बुजंग वो पर्सन याद है जिसके साथ तुमने पिछले बार काम किया था? तो योंगहो सोचते हुए कहता है कि बेक बुजंग, ओ हाँ, तुम्हारा मतलब वो वॉइस पीसिंग हुक से है। तो जिनसेओ कहता है कि दैट्स राइट। विक्टिम से पैसा कलेक्ट करके हमने बहुत कमाया। तो योंगहो को एक इंसिडेंट याद आ जाता है और वो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि हाँ, लेकिन पिछली बार टर्मिनल लॉकर पर इंचोल और हिसुन को पुलिस ने लगभग पकड़ ही लिया था, वो काम बहुत ही खतरनाक है। तो जिनसेओ कहता है कि लेकिन क्या होगा अगर तुम बिना जोखिम उठाए कमीशन पा सको? ये सुन के योंगहो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जिनसेओ कहता है कि हम ये काम खुद नहीं करेंगे, हम सिर्फ बेक बुजांग को मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। योंगहो कहता है कि अगर ये सिर्फ मैन पावर है तो फिर कहाँ जाना है? तो जिनसेओ कहता है कि क्या तुम जेंगन्योन लव ऑर्फनेज को जानते हो? सुनते ही योंगहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी उसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। और जिनसेओ आगे कहता है कि वहाँ का डायरेक्टर गैम्बलिंग का एडिक्ट है, और मैंने तो सुना है कि वो गैम्बलर के कारण सब कुछ हार गया है और मुसीबत में पड़ गया है। जाहिर है कि उसने ऑर्फनेज के फंड्स का भी यूज किया है। खैर, वो क्या कर सकता है, उसके पास अब सिर्फ ऑर्फनेज का डायरेक्टर का पोजीशन ही बचा है। वो शायद बच्चों को बेचकर पैसा कमाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि उसने ये जानने के लिए चारों ओर पूछा था कि क्या कोई छोटा बच्चा कुछ कर सकता है, क्या वो एक परफेक्ट कैश काउ नहीं है जो सिर्फ पैसा देता है। और ये सुन के योंगहो के हाथ से वो लोहे का वेपन गिर जाता है जो उसे जिनसेओ ने गिफ्ट दिया था। देखते हैं कि योंगहो बहुत ही गुस्से में एक बेसबॉल बैट लेकर ऑर्फनेज जा रहा था, और साथ ही उसका वॉइस ओवर सुना जाता है कि मैं सिर्फ भ्रम में था, मैं भूल गया था कि हिवेनली विंड में ज्वाइन होने से पहले मेरा एक फैमिली था। मैं गॉड से नाराज था बच्चों को बनाने के लिए ऐसे कचरों के नीचे जीना। देखते हैं कि एक रूम में वो डायरेक्टर और बाकी कुछ लोग मिलके पत्ते खेल रहे होते हैं, और हमारा योंगहो खिड़की से उन लोगों को देख रहा होता है। और साथ ही उसका वॉइस ओवर सुनाया जाता है कि मुझे किसी भी चीज का परवाह नहीं है, अगर तुमने उन छोटे बच्चों को टच भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उन लोगों को इस तरह से पत्ते खेलते देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस बैट से उस खिड़की को तोड़ देता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाता है। और वो 2 लड़के वहां से जाते हुए कहता है कि सिट, क्या ये पुलिस है? तो दूसरा लड़का कहता है कि डायरेक्टर चॉय, ये राउंड इनवैलिड है। तो योंगहो बहुत ही गुस्से में उस टेबल के ऊपर चढ़ा होता है, और उसे इस तरह से देखकर डायरेक्टर चॉय डरते हुए कहता है कि पार्क योंगहो। तो योंगहो गुस्से में कहता है कि
तुमने कभी भी बच्चों का परवाह नहीं किया और उन्हें नेग्लेक्ट किया। मैंने भी सोचा कि तुम एक कचरे के टुकड़े हो, लेकिन अपने जुए की कर्ज को चुकाने के लिए बच्चों का यूज करना, ये तो तुमने हद पार कर दिया। और वह उस बैट से उसके ऊपर जबरदस्त एक अटैक करता है, लेकिन योंगहो ने वो बैट उसके मुंह पे नहीं बल्कि साइड पे मारा होता है। लेकिन इससे ही डॉक्टर चॉय का हालत खराब हो जाता है और वो कांपते हुए कहता है कि योंगहो रुको। तो योंगहो कहता है कि मैं सच में तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा इलीगल गैम्बलिंग और ये फैक्ट कि तुमने बच्चों को क्राइम में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ये सब सामने नहीं आएगा। हालांकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारे सभी क्राइम्स को एक्सपोज कर दूंगा, समझे तुम। दूसरी तरफ हमें हेसुन को दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बच्चा उसे उठाती हुई कहती है कि नूना उठ जाओ, मैंने फर्स्ट फ्लोर से कुछ अजीब आवाजें सुने। तो एक दूसरी लड़की कहती है कि उन्नी मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, क्या ये कोई डाकू है। तो हेसुन उन लोगों की सिर पे पैट करती हुई कहती है कि इट्स ऑल राइट, मैं जाके चेक करती हूँ, तुम दोनों ही अंदर जाके सो जाओ। तो हेसुन चेक करने के लिए आती हुई कहती है कि सीरियसली बच्चों ने थंडर की आवाज को गलत सुनी होगी, इतनी देर रात को वो और क्या सुनेंगे। बट तभी उसे कोई सामने नजर आता है और वो कहता है कि ये तो, और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सामने योंगहो होता है जो बेसबॉल बैट लेकर जा रहा होता है। तो उसे देखकर कहते हैं कि योंगहो ओपा, और योंगहो आवाज सुन के पीछे की तरफ मुड़ता है तो देखती है कि वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें हेवनली विंड का ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनसे वो अपना सिगरेट जलाते हुए कहता है कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने हमसे कांटेक्ट तोड़ दिया है। उसने बेगबुजांग से अलग से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या वो हमारे बजाय सीधे उनसे बात कर सकता है। तुम आखिर क्या स्कीमिंग कर रहे हो पार्क योंगहो। तो योंगहो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कब तक हेवनली विंड में रहूंगा जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं। क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी को पाना नेचुरल नहीं है। एक भेड़िया कुत्तों के ग्रुप के साथ कैसे रह सकता है। ये सुन के जिनसे वो अपने जगह से उठते हुए कहता है कि तो तुम बिजनेस को चुराने की कोशिश कर रहे थे। फक, यही कारण है कि हमें एक अनग्रेटफुल बीस्ट को नहीं चुनना चाहिए। और जिनसे वो अपने एक हाथ में ब्रश नकल पहन लेता है और दूसरे हाथ से योंगहो के बालों को पकड़ के कहता है कि फिर भी क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हें बस इतना ही मारूंगा कि तुम जिंदा रह सको। और हमें उसका वॉइस ओवर सुनाई जाता है कि मुझे जिम्मेदारी लेना पड़ा, इन गंदे कामों में शामिल होने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। और प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योंगहो जिनसेब को कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उन बच्चों को कभी भी छूने नहीं दूंगा। तो जिनसेब कहता है कि मुझे ये पता है। ये सुन के योंगहो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। तुमने यही सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे बीच संबंध था, राइट। बाद में मुझे पता चला कि तुम उस ऑर्फनेज से हो और तब मुझे पता चला कि तुमने हेवनली विंड के बजाय उन ऑर्फनेज के बच्चों को चुना। मैं सोच रहा था कि जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं तुमसे बदला लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि जब तुम अकेले वापस आए थे तो मैं तुम्हें देखकर कितना खुश था। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो ये देख के योंगहो गुस्से में कहता है कि तुम कमीने, दैट्स राइट, हमने जो शुरू किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। अभी गिल्सू कहता है कि क्या मैंने जो अभी कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तुम इसे रोक कर पीछे क्यों नहीं हट जाते। ये 4 वर्सेस 1 है। तो जिनसे वो पीछे देखता है जहाँ पर जिन और गुमिन पीछे होता है। तो ये देख के जिनसे वो हंसते हुए कहता है कि 4 वर्सेस 1, आखिर अकेला कौन है। तो ये सुन के गिल्सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और देखते कि पीछे बहुत सारे लड़के डंडे लेके आ रहा होता है। तो उन्हें देखकर गुंगमिन चिल्ला के कहता है कि क्या क्या वो हेवनली विंड से है। और जिन कहता है कि कमीने लोग यहाँ पर कब आए। तो सारे लड़के कहता है कि ह्योइनिम क्या आप ठीक हो। और इतने सारे लड़कों को देखकर गिल्सू हैरानी से कहता है कि पागल, ये अचानक से क्या हो गया। तो जिनसे वो हंसते हुए कहता है कि इसलिए तुम्हें छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए। गाइस, इन सभी को धो डालो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।